राज्यसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है, लेकिन सदन की कार्रवाई के दौरान आज फिर से समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन को लेकर बवाल हुआ। जया बच्चन ने नाम को लेकर आज स्पीकर जगदीप धनखड़ पर टिप्पणी की। यह पहली बार नहीं है जब अपने पूरे नाम के संबोधन पर जया बच्चन नाराज हो गई। इसी मानसून सत्र में जया अपने नाम को लेकर पहले भी 2 बार आग बबूला हुई। राज्यसभा के रिकॉर्ड में जया बच्चन का पूरा नाम जया अमिताभ बच्चन है। आज भी स्पीकर जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन का यही नाम पुकारा। इतना सुनते ही जया बच्चन नाराज हो गई। जया ने जगदीप धनखड़ के लहजे पर सवाल उठा दिए और कहने लगी कि आपकी टोन सही नहीं है। जया बच्चन ने कहा कि वो कलाकार हैं, बॉडी लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरीके से समझती हैं, एक्सप्रेशन को भी बहुत अच्छी तरीके से समझती हैं। बार बार जया का नाम को आप सदन में विवाद करने से धनखड़ नाराज हो गए। उन्होंने जया बच्चन से अपनी सीट पर बैठने को कहा। नसीहत दी कि एक्टर को डायरेक्टर कंट्रोल करता है। उन्होंने यहां तक कहा कि मैं हर दिन अपनी बात दोहराना नहीं चाहता, हर दिन मैं स्कूली शिक्षा नहीं देना चाहता। टोन पर सवाल उठाने को लेकर स्पीकर ने कहा कि आप मेरी टोन पर सवाल उठा रही हैं, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। धनखड़ ने जया बच्चन को सदन में डेकोरम मेंटेन करने और सीनियर मेंबर को नीचा ना दिखाने की नसीहत भी दी है। 22 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र में पहली बार जया बच्चन 29 जुलाई को उपसभापति हरवंश पर भड़क उठी। राज्यसभा के उपसभापति हरवंश ने उनके रिकॉर्ड में लिखे नाम के मुताबिक बड़ी इज्जत से श्रीमती जया बच्चन जी से संबोधित किया। तब जया बच्चन ने इसे महिला अस्मिता का सवाल बना दिया और कहा कि सिर्फ जया बच्चन बोलना ही काफी था। उपसभापति ने कहा कि रिकॉर्ड में पूरा नाम लिखा है, इसलिए मैंने रिपीट किया है, लेकिन जया बच्चन ने इसे महिलाओं की अपनी पहचान से जोड़ते हुए कहा कि आप महिलाओं का कोई अस्तित्व नहीं कि वो अपने पति के नाम से जानी जाए। इसके बाद 5 अगस्त को फिर यही वाकया हुआ। सभापति जगदीप धनखड़ ने पूरा नाम बुलाया तो जया बच्चन गुस्सा हो गई। तब जगदीप धनखड़ ने उन्हें बताया कि इलेक्शन सर्टिफिकेट में बदलाव की प्रक्रिया है, जया चाहे तो अपना नाम रिकॉर्ड में बदलवा सकती हैं। तब जया ने यह कहा कि उन्हें अपने नाम और अपने पति दोनों पर बहुत गर्व है। धनखड़ ने जब उनसे बैठने को कहा तब भी जया बच्चन ने स्पीकर के लिए अपमानित करने वाले लहजे में कहा कि यह ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया है, मेरा मुंह मत खुलवाइए। उसके बाद आज तीसरी बार नाम को लेकर जया बच्चन ने आपत्ति जता दी। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, don't applaud now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it.
One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. आपने देखा कि राज्यसभा में स्पीकर से जया बच्चन की तीखी बहस के बाद विपक्ष ने नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट कर दिया। स्पीकर का लगातार अपमान और विपक्ष के इस तरह के रवैये और व्यवहार को लेकर सदन में बीजेपी और जेडीयू सांसदों ने काफी नाराजगी जताई। मुझे बड़े स्पष्ट दिख रहा है कि वह राजनीति में धरातल पर स्तर से इतने नीचे आ गए हैं कि वह पार्टी का विरोध करते करते, व्यक्ति का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लगे। सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा, जिसके बारे में वो बार बार दोहराई देते रहे हैं यहां बैठ करके, उसको उनको आचरण में लाना चाहिए। वक्त आ गया है आचरण में लाने का। माननीय सभापति महोदय, यह सदन केवल ईंट और गारों का भवन नहीं है, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। माननीय सभापति महोदय, मैं 6 बार लोकसभा का और 6 बार विधानसभा का सदस्य रहा हूं। 12 बार मैं या तो विधानसभा में या लोकसभा में आया हूं, लेकिन अपने जीवन में मैंने प्रतिपक्ष का ऐसा अमर्यादित, अशोभनीय व्यवहार कभी नहीं देखा। आज मन व्यथित वेदना से भरा हुआ है। ये केवल आसंदी का अपमान नहीं है, ये देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये संविधान का अपमान है। और गैर जिम्मेदार प्रतिपक्ष आज ये सिद्ध हो गया है कि देश को अराजकता में झोंकने का प्रयास कर रहा है। कॉलीग कैसे हो गए भाई? इस चेयर का अपना सम्मान है। आप वहां से डायरेक्शन देते हैं, आप वहां से रूलिंग देते हैं। ये बार बार ये होता रहेगा और आप थोड़ा सॉफ्ट मत होइए सर। आप थोड़ा डंडा चलाइए, नहीं तो ये हमेशा ये दिक्कत होता रहेगा। आपको एक बार देखना पड़ेगा। मैं देखता हूं आप बहुत अकोमोडेट करते हैं, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। मैं देखता हूं वो लोग मजाक भी करते रहते हैं। इसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि आज संसद में इस बात को लेकर बहुत हंगामा हुआ और इसी मुद्दे को लेकर कई सारे सवाल थे। उन सवालों को लेकर हमने सर्वे कराया, जनता के बीच गए, लोगों ने अपनी राय दी। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो पहला सवाल था कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और जया बच्चन के बीच सदन में जुबानी जंग पर आपकी राय क्या है? 34% लोगों ने कहा कि यह सभापति का अपमान था, 16% लोगों ने कहा जया बच्चन का अपमान था, 48% लोगों ने कहा कि यह बेवजह का विवाद था और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय पहले की तरह हमारे साथ मौजूद हैं, विजय कौशिक कांग्रेस के नेता मेरे साथ मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कृति निधि पांडे भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के नेता कृति निधि पांडे के पास चलूंगा। कृति जी, क्या कहेंगे आप? देखिए मनोज जी, जिस तरीके से ये विवाद है और जिस तरीके से हमारी पार्टी की सीनियर मोस्ट राज्यसभा मेंबर हैं जया जी, 5वीं बार की सदस्य हैं और कहीं न कहीं उनको इस बात का एहसास हुआ होगा कि सभापति जी लगातार टोन मारना और लगातार जिस तरीके से स्कूली बच्चों की तरह व्यवहार करना, डांटते रहना सदन में विपक्षी सांसदों को, आपने कभी वो व्यवहार सत्ता पक्ष के सांसद के साथ नहीं देखा होगा, चाहे वो लोकसभा के स्पीकर हो और चाहे राज्यसभा के सभापति जी। मैं बहुत आदर के साथ कहना चाहता हूं, दोनों सम्मानित पद हैं और दोनों सरकार के सहयोग से मिला हुआ पद होता है। जिसकी सेंट्रल में गवर्नमेंट होती है उसके सहयोग से लोकसभा में स्पीकर भी चुना जाता है बहुमत के आधार पर
और उपराष्ट्रपति भी और राष्ट्रपति भी लगभग उसी दल का होता है, उसी के सहयोग से बनता है। अब सवाल यह है कि सत्ता पक्ष के साथ तो व्यवहार आपका दूसरा रहता है और विपक्ष के सांसदों के साथ जनहित के सवाल हो, महिलाओं के हित के सवाल हो, किसान के हित का सवाल हो, बेरोजगार के हित के सवाल अगर सदन में उठेंगे तो माइक एलओपी का ऑफ हो जाएगा। मतलब आपने सीधे सीधे एक आरोप ये भी लगा दिया लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर कि वो सत्ता में बैठी पार्टी या सत्ता के जितने भी सदस्य उनका साथ लेते हैं, उनका पक्ष लेते हैं, उनको ज्यादा मौका देते हैं, उन्हें इस तरीके से नहीं डांटते। नहीं मनोज जी आपने कभी भी किसी भी एक घटना का जिक्र कर दीजिए कि सत्ता पक्ष जिस तरीके से विपक्षी सांसदों के साथ व्यवहार होता है, जिस तरीके से बैठने के लिए कहा जाता है, कभी सत्ता पक्ष के सांसदों के साथ ऐसा व्यवहार मतलब आपका सीधा सीधा ये आरोप है कि पक्षपात किया जा रहा है। वो राज्यसभा में भी कर रहे हैं चेयरमैन के द्वारा और वो लोकसभा में भी अध्यक्ष के द्वारा किया जा रहा है। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा सर्वे का, और वो सवाल था कि राज्यसभा में सभापति का जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन कहने पर आपकी राय क्या? 41% लोगों ने कहा कि रिकॉर्ड में यही नाम था इसलिए बोला गया। 33% लोगों ने कहा कि सभापति की यह गलती नहीं है। 24% लोगों ने कहा जया बच्चन का गुस्सा सही है अगर उनको आपत्ति थी तो, और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय साहब, बड़ा आरोप लग गया आपके ऊपर कि दोनों जगह पक्षपात किया जा रहा है। देखिए मनु जी, जिस तरह से जो विपक्ष का जो व्यवहार देखने को मिल रहा है इस समय, आप देख रहे होंगे सदन में पूरी तरह से, ये दर्शाता है कि जो विपक्ष के मन में जो है ना इस समय ये है कि जो तीसरी बार जो मोदी सरकार बनी है वो क्यों बनी, मोदी सरकार तीसरी बार कैसे आ गई। किसी ने किसी तरह से उसकी जो खुन्नस है वो किसी न किसी रूप में निकाल रहे हैं। अभी देखिए, अब जया बच्चन की बात ले लीजिए, अब ये कह रही थी टोन। तो एक बात बताइए, आप कई साल से इसमें पत्रकारिता क्षेत्र में है, आपके जो बोलने का जो लहजा है वो यही होगा। अब किसी को पसंद आए या ना आए तो आप तो बदलेंगे नहीं, क्योंकि अगर मान लो आपका लेकिन महिलाओं को लेकर थोड़ा संवेदनशील हो जाना चाहिए। महिलाओं को लेकर थोड़ा संवेदनशील हो जाना चाहिए, क्योंकि जया बच्चन पहले भी इस बात पर आपत्ति दर्ज करा चुकी थी। बताइए, अरे जब वो विनोद फोगाट को लेकर के संवेदनशील नहीं हुए, हम बता रहे हैं कि आपका नाम क्या है? आपका नाम कीर्ति निधि पांडे है। आपका नाम क्या है? कीर्ति निधि जी, आपका नाम क्या है? आप बताइए। आपका नाम कीर्ति निधि पांडे है ना? तो मनु जी क्या बोलेंगे कि हमारे साथ जुड़े हैं कीर्ति निधि पांडे? तो ये गलत क्या है भाई? ये क्या गलत कह दिया मनु जी ने? आप बताइए। चलिए सर्वे का एक और सवाल ले लेते हैं, और सर्वे का एक और सवाल महत्वपूर्ण है। वो सर्वे का सवाल था कि संसद में नाम पुकारने के दौरान अमिताभ का जिक्र करने पर जया बच्चन के भड़कने की वजह आप क्या मानते हैं? 5% ने कहा यह तंज वाला अंदाज था। 24 लोग ये मान रहे थे कि नारी स्वाभिमान का सवाल था, और 63% लोग ये कह रहे थे कि जरूरत से ज्यादा तूल दिया जा रहा था इस मसले को, और 8% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे, या इनमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। कौशिक साहब, कांग्रेस कहाँ है? चुप्पी साधे रही, आज कुछ जवाब प्रतिक्रिया आई नहीं। प्रतिक्रिया तो हमारी बड़ी सीधी सी है कि भाई अगर महिला अस्मिता की बात है तो हम जया बच्चन जी के साथ खड़े हैं निश्चित तौर पर। और आज जो महिला, जो नारी शक्ति है वो इतनी कमजोर नहीं है कि वो अगर धनखड़ जी उनके ऊपर तंज करें या व्यंग्यात्मक अंदाज में अपनी बात कहें और उसको जया बच्चन जी चुपचाप सुनती रहेंगी, सहती रहेंगी, तो आज की महिला इतनी कमजोर नहीं है। वो जब अपनी लड़ाई लड़ेंगी तो कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। और मुझे एक चीज बताइए कि भाई जया बच्चन को आखिर क्या फायदा है धनखड़ जी के ऊपर इस तरह के आरोप लगाने का? ये तो कहे हैं, तो इसलिए नारी हर किसी की, मैं ये कहता हूँ किसी भी रूप में, चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, एक तरफ तो पूजनीय है। मोदी जी बड़े बड़े दावे ठोकते हैं, और जो कांग्रेस के नेता ने तो हमारे राष्ट्रपति का अपमान किया था, विजय कौशिक जी। बराबरी की नेता ने, आपको भी पता है, नाम नहीं लेना चाह रहा मैं, कांग्रेस के एक नेता ने, आपको पता है जब द्रौपदी मुर्मू जी शपथ लिया था उन्होंने, उसके बाद क्या कहा था आपके एक नेता ने, बड़े नेता ने?
बड़े आपने शब्दों का प्रयोग किया था, तब तक कोई नहीं निकल के आया, नारी शक्ति कुछ नहीं बात नहीं की। कौशिक जी उनको आईना दिखा रहे हैं, बस मौका मिलते ही उपाध्याय जी उनको आईना दिखाने लगे, एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं। कीर्ति जी अपनी बात कह रहे हैं कि भैया ये बात तो समझो, ये महिलाओं के सम्मान का मामला था। सर्वे का चौथा सवाल कि क्या जया बच्चन को संसद के रिकॉर्ड में नियमों के मुताबिक नाम में बदलाव कर लेना चाहिए? 64% लोगों ने कहा कि हाँ साहब कर लेना चाहिए, जब इतनी आपत्ति हो रही है इस नाम को लेकर तो कर लेना चाहिए। 32% ने कहा नहीं करना चाहिए और 4% लोगों ने इसमें से किसी विकल्प को नहीं चुना, यानी कि 64% हाँ और 32% ना में से किसी विकल्प को नहीं चुना। कीर्ति जी, पहले भी जया बच्चन इस बात को लेकर बोलती रही, लेकिन आज उन्होंने इस पे एक बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं एक्टर रही हूं और मैं बॉडी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझती हूं। मतलब कुछ ऐसी बात है क्या जया बच्चन का इशारा यह था कि जगदीप धनखड़ जो कि चेयरमैन है वो तंज कस रहे किसी बात को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से जया बच्चन जी ने इस बात का इशारा तो यही है कि जगदीप धनखड़ जी कहीं न कहीं जो टोन है उनका बात करने का, जो लैंग्वेज का तरीका है उनका, वो कहीं न कहीं अपमानजनक स्थिति में है। महिलाओं का नेतृत्व कर रहे हैं जया बच्चन जी और 5वीं बार राज्यसभा की सदस्य, कोई पहली बार नहीं गई है, 5वीं बार की सदस्य है। और अगर उनके साथ व्यवहार होगा, उनके साथ बात की जाएगी, उनका अपमान कौन सा व्यवहार होगा, ये तो बात समझ नहीं आ रही हमारे। अगर नाम पूछ लिया कीर्ति निधि पांडे जी, यदि आपका नाम कोई पूछ रहा है, अरे कैसी बात कर रहे हैं यार उपाध्याय जी, आप पूरी रामायण हो गई। आप कह रहे राम कौन थे, मतलब हम चर्चा इसी मसले पे कर रहे हैं और आपको यही समझ में आ रहा है कि विवाद कौन सा हो गया। कीर्ति निधि पांडे जी का नाम क्या है? यदि इनके नाम से कोई पुकार रहा है तो कोई गलत काम कर रहा है क्या? भाई नाम बदल लो। अरे नाम से ही आपको इतनी गलती लग रही है, नाम से क्यों रहे हैं आपको अपने? भाई नाम बदल लो। उपाध्याय जी कह रहे भाई इतनी आपत्ति तो नाम ही बदल दो ना। सर्वे का 5वां सवाल ले लेते हैं। सर्वे का 5वां सवाल है कि क्या विपक्ष के नेता किसी न किसी बहाने संसद में सभापति का अपमान कर रहे हैं, जैसा कि सभापति जिक्र कर रहे हैं। 69% यानी कि 69% लोगों ने कहा हाँ अपमान कर रहे हैं। 27% लोगों ने कहा अपमान नहीं कर रहे हैं और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। विजय कौशिक साहब, स्वाभाविक तौर पर आपकी पार्टी विपक्ष में है और विपक्ष के लोग यही कहेंगे, जैसा कि कीर्ति जी भी यही कह रहे हैं कि साहब हम देख रहे हैं कि चाहे लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, सभापति महोदय या चेयरमैन महोदय सत्ता पक्ष की पार्टी के सदस्यों से इस तरह का व्यवहार नहीं करते जो व्यवहार विपक्षों से करते हैं। उनको डांटते हैं और उनसे एक अलग टोन में बात करते हैं। आप भी मानते हैं ऐसा क्या? निश्चित तौर पर वो जिस पार्टी से जुड़े रहे हैं, जिस पार्टी में नेता रहे हैं, उस पार्टी के लोगों को तवज्जो नहीं देंगे तो कैसे देंगे? लेकिन हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है। भाई वो अगर उन्हें किसी से परेशानी है तो सीधे सीधे कहें। भाई चोरी और सीनाजोरी, खुद ही अगर एक महिला के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, महिला को बार बार आहत कर रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि जी मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, तो ये तो बीजेपी नेताओं की पुरानी आदत है। कपिल मिश्रा का नाम याद होगा, जो आम आदमी पार्टी में थे और खुलेआम कहते थे कि मोदी जी ने एक महिला को गायब करवा दिया और उनको चुप कराने के लिए उनको बीजेपी में शामिल करके आज कपिल मिश्रा जी बीजेपी के नेता हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का असली चरित्र है। इसमें उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों पर भी तमाम तरह के आरोप हैं और अगर जया बच्चन इस तरह का आरोप लगा रही हैं तो गलत नहीं कह रही। अब मैं तो कह रहा हूँ कि भैया झूठ पकड़ने वाली मनोज जी, जैसे विजय कौशिक जी कह रहे हैं, ये पक्षपात किया जा रहा है। ठीक है, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो आपसे तो है नहीं, समय हो गया उन्हें, उनका कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, किसके साथ पक्षपात करते हैं किसके साथ नहीं करते, सामने आ जाएगा। आज की जो बात हुई है विजय कौशिक जी, आपने देखा और नहीं देखा वीडियो, मैंने देखा है पूरा वीडियो। वो जैसे सबसे बात करते हैं उसी तरह से जया जी को उनको बोलेंगे। अब जया जी का नाम क्या है? अच्छा वो बताइए विजय कौशिक जी, एक बार बताइए आपका नाम क्या है पूरा? आपका नाम क्या है पूरा? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ आपका नाम क्या है पूरा? विजय कौशिक, अगर मैं बताऊं विजय कौशिक, अगर मैं नाम दे रहा हूँ तो आपको गलती है कुछ? मेरी गलती है कि मनोज जी की गलती है?
मनु जी भी कह रहे हैं कि विजय कौशिक जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, अगर कीर्ति कोई निधि पांडे महिला समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आपसे किसी क्यों आप अच्छा नाम कीर्ति जी, ले एक रहे सवाल हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कीर्ति जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हालांकि जया जी ने ये कहा कि मेरे पति के नाम पर या मेरे पति को, मेरे पति के ऊपर मुझे गर्व है, लेकिन स्वाभाविक तौर पर जो सभापति जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई आपके रिकॉर्ड में जो नाम लिखा हुआ है मैं उसी नाम का उल्लेख कर रहा हूँ, उसी नाम से मैं पुकार रहा हूँ, तो अगर ऐसा है, क्योंकि इसके पहले भी आपत्ति दर्ज कर चुकी हैं जया जी, अगर ऐसा है तो फिर आवेदन देके उसकी एक प्रक्रिया, उस नाम को क्यों नहीं चेंज करा लेती? वो वहाँ से अमिताभ बच्चन हटा लें, जया बच्चन लिख लें, उसमें तकलीफ क्या है? अगर इतना बुरा लग रहा है, इस नाम को लेकर वाकई विरोध हो रहा है। लोगों को तो गर्व होता है, जया जी को पता नहीं क्यों चिड़े अमिताभ नाम से। देखिए, अरे जब पति का नाम साथ होता है लगा हुआ, तो भाई साहब अच्छा लगता है, मतलब लोग जो गर्व पत्नी का नाम क्या लगवा देते हैं ना। अरे मेरा नाम अरे भैया सुनो, कीर्ति निधि पांडे को बोलने दोगे? अरे कीर्ति निधि पांडे जी को बोलने दोगे? जसोदाबेन मोदी, अब कीर्ति निधि जी नाम बदलना चाह रहे होंगे अपना, शायद इसे वो बोल नहीं पा रहे हैं अभी मनु जी, वो सोच रहे हैं नाम बदल। पांडे जी बोलिए। मोदी जी के आगे देखिए ऐसा है, जिस दल का कोई चरित्र न हो, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ये दोहरा रहा है। अवधेश उपाध्याय जी क्या बात करेंगे? भारतीय अरे आप क्या बात करेंगे भाई, ये बताइए ना, आप बताइए ना, आप तो गुमराह करने का काम कर रहे हैं, संसद को बाधित करने का काम कर रहे हैं, बकवास पर आप काम करते हैं, बकवास पर संशोधन ना हो तो भाई केवल समाजवादी पार्टी का तो काम बनाने का है, झूठ बोलकर। अब बात संसद से निकलकर चाल चरित्र चेहरे पर आ गई, तो मुझे लगता है कि इस चर्चा को यहीं पर विराम दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं सभी लोगों का। एक चर्चा थी, चूंकि आज संसद में जो हुआ इसे लेकर बड़ा हंगामा हुआ, कई राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया आई, इसलिए इस मुद्दे को लेकर हम जनता के पास गए और लोगों की राय जानने की कोशिश की कि आखिर वो इस पर मानते क्या हैं।